एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में राधा और मान नामक एक परिवार रहते थे। उनका जीवन सरल था लेकिन खुशहाल नहीं। हालांकि उनके पास सब कुछ था, घर, परिवार और धन दौलत, परंतु उनके घर में शांति और खुशी की कमी थी। दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे, पर छोटी छोटी बातों पर झगड़ते रहते थे। हर रोज़ किसी न किसी मुद्दे पर बहस होती थी और यह उनके रिश्ते पर बुरा असर डाल रहा था। उनके बच्चे भी इस माहौल से दुखी थे। एक दिन राधा ने अपने जीवन में आए तनाव से परेशान होकर अपनी माँ से सलाह लेने का निर्णय लिया। माँ ने राधा को प्यार से देखा और पूछा, क्या तुम सच में खुश रहना चाहती हो? राधा ने हाँ में सिर हिलाया और अपनी माँ की बात ध्यान से सुनने लगी। माँ ने कहा, रिश्ता दो पहियों की गाड़ी की तरह होती है। अगर एक पहिया थोड़ा कमज़ोर हो जाए तो दूसरा उसे संतुलित करता है। तुम्हारा रिश्ता भी ऐसा ही होना चाहिए। हर समय सही या गलत की चिंता मत करो। कभी कभी एक दूसरे को समझना और सहानुभूति दिखाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। राधा ने सोचा कि माँ की बात में कुछ तो गहराई है, लेकिन वो जानना चाहती थी कि इसे कैसे व्यवहार में लाया जाए। माँ ने उसे एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक राजा के राज्य में एक साधु आया जो बहुत बुद्धिमान था। साधु ने घोषणा की कि जो भी जीवन में शांति और खुशी चाहता है वह उसे मिल सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ बातें समझनी होगी। राजा ने साधु से मिलने का निर्णय लिया और उससे पूछा, महात्मा जी, मुझे बताइए कि जीवन में शांति और खुशी कैसे प्राप्त की जा सकती है। साधु ने राजा को एक छोटा सा कार्य दिया। उसने राजा से कहा, तुम एक ऐसा व्यक्ति ढूंढो जो हर परिस्थिति में शांत और खुश रहता हो। राजा ने सोचा कि यह आसान होगा, लेकिन कई लोगों से मिलने के बाद उसे एहसास हुआ कि हर कोई किसी न किसी कारण से परेशान है। अतः राजा ने एक वृद्ध किसान से मुलाकात की जो अपनी पत्नी के साथ बेहद खुश और शांत दिखाई दे रहा था। राजा ने उनसे पूछा, तुम्हारी ज़िंदगी इतनी शांत और खुशहाल कैसे है? वृद्ध किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, हम दोनों ने एक नियम बनाया है। हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं और समझते हैं कि हर समय सही या गलत होना जरूरी नहीं। हम एक दूसरे की ज़रूरतों को समझते हैं और एक दूसरे के लिए समर्पित रहते हैं। जब मेरी पत्नी परेशान होती है तो मैं उसे सुनता हूँ। जब मैं चिंतित रहता हूँ तो वो मुझे सहारा देती है। इस आपसी समझ ने हमारे जीवन को सुखमय बना दिया है। यह सुनकर राजा को एहसास हुआ कि शांति और खुशी का मूल कारण एक दूसरे को समझना और सम्मान देना है। माँ की कहानी सुनने के बाद राधा को भी समझ में आया कि मान के साथ उसके रिश्ते में भी समझ और धैर्य की कमी है। वो हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देती थी और मान भी अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त नहीं करता था। राधा ने ठान लिया कि वह अपने रिश्ते को सुधारने की दिशा में पहला कदम उठाएगी। वह घर लौटी और महान से बातचीत की शुरुआत की। इस बार उसने शिकायत करने के बजाय महान की बातें सुनी। उसने महान से पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि हमारे बीच का क्या कमी है? महान ने भी पहली बार अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त की। उसने कहा, मैं कभी कभी महसूस करता हूँ कि तुम मेरी बातें नहीं सुनती हो और मैं भी तुम्हारी भावनाओं को समझने में असफल हो जाता हूँ। यह बातचीत एक नया मोड़ लेकर आई। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे हर छोटी मोटी बात को नज़रअंदाज करेंगे और बड़े मुद्दों पर मिलकर चर्चा करेंगे। उन्होंने यह भी तय किया कि हर रोज़ दिन का कुछ समय एक दूसरे के साथ शांति से बिताएंगे, बिना किसी शिकायत या बहस के। समय के साथ राधा और मोहन का रिश्ता मजबूत हो गया। वे एक दूसरे के लिए ज़्यादा समझदार और
सहानुभूतिपूर्ण हो गए। अब उनके घर में पहले की तरह तनाव नहीं था। बच्चे भी अब अपने माता पिता के इस बदलाव को देखकर खुश थे। परिवार में शांति और खुशी लौट आई थी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि पति पत्नी का रिश्ता आपसी समाज, सम्मान और धैर्य पर आधारित होना चाहिए। कई बार हमें सिर्फ यह सही या गलत की चिंता छोड़कर एक दूसरे को सुनने और समझने की ज़रूरत होती है। यदि दोनों एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे और सहयोग देंगे तो घर में शांति और खुशी का माहौल बना रहेगा। राधा और मोहन की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि रिश्ते में सुधार की शुरुआत किसी एक व्यक्ति से ही हो सकती है, लेकिन जब दोनों मिलकर प्रयास करते हैं तो रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है।